Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the new topic. Actually ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक एक्चुअली नया बनाया गया है बिकॉज इस टॉपिक की नीड थी हम लोगों को कि इसमें हम लोग कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि सच्चाई क्या है। अगर हम लोग देखें GDS एम्प्लॉयज़ की, वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, 40-50 सालों से सर्विस दे रहे हैं इस पूरे अपने इंडियन गवर्नमेंट को, बट उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाए जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे। उसके बाद हम लोग उस पॉइंट पे बात करेंगे कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको इस जो स्ट्राइक होने जा रही है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और क्या जो न्यूली GDS हैं जो अभी 3 महीने या 1 साल भी जिनको नहीं हुआ ज्वाइन किए, क्या उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको टर्मिनेशन लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं अल्टीमेटली इस पूरी वीडियो में, और हम लोग एक बार ये कोशिश करेंगे समझने की कि अगर हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो मेरा कितना फ़ायदा हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में, और अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो GDS ABPM की सैलरी है वो ऑलमोस्ट लगभग 18,000 है। ABPM की सैलरी 15,000 और उसी के लमसम डाक सेवक की भी सैलरी तुम्हारी होती है 15,000। अब बात करें 2023 में लगभग 1 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, यानी कि 1 लाख स्टूडेंट का वहाँ पर क्या हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, और उन लोगों ने इस GDS नौकरी को क्या किया, ज्वाइन कर लिया। यानी कि 1 लाख स्टूडेंट अगर 2023 में लग रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जब प्रमोशन की बात होगी तो वहाँ पर कितना कंपटीशन होगा। तो एक बात तो तय है कि कंपटीशन कहीं कम नहीं है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, अगर हम लोग 10th के बेसिस पे, पहली बात तो ये है, अगर तुम 10th की बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे अगर तुम ले रहे हो किसी पर्सन को, उनकी परसेंटाइल है 90%, 95%, 99%। मुद्दा इस बात का है कि जो भी बच्चे 90 परसेंटाइल से ऊपर नंबर ला रहे हैं उनका कैरियर जो है वो इस नौकरी को ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल वहीं रुक जाता है, क्योंकि वो इंसान समझता है कि ये यार एक छोटी मोटी नौकरी मिल गई है, अपना खर्चा चल रहा है और जो लाइफ है वो ज़िंदगी जो है सेटल्ड है, लाइफ सेट है अपनी। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तुम्हें शुरू में तो लगता है कि अपना खर्चा चल रहा है। जब तुम जैसे आगे ग्रो करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस बढ़ती महंगाई के टाइम के दौरान 18,000 रुपये 15,000 रुपये मिलने में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी भी कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं। सपोज करो जिन ABPM डाक सेवक को 15,000 रुपये मिल रहे हैं मंथली, उसका लगभग 7,000 रुपये तो खर्च हो जा रहा है। वैसे ही रहने खाने पीने का, जब तुम वहाँ काम करने जाओगे तो बाइक का कुछ पेट्रोल लगेगा, और फिर रेंट दोगे, तुम बाहर दूसरे सिटी में रहने जाओगे तो ऑलमोस्ट हाफ उसका जो पैसा है वो खर्च हो जाता है। उसके पास जो पैसे बचते हैं वो 8,000, अगर आपने किसी मंथ में शॉपिंग क्लोथिंग वगैरह कर ली तो वहाँ पर भी वो पैसा आपका जाएगा। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे बचना कुछ नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप बहुत बड़ी हेल्प कर पाओगे अपने घर में उस पैसे को देके। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप वहाँ पर इंडिपेंडेंट हो, अपने घर से कुछ अपना तुम खर्चा निकाल सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट, अगर तुम 10th के बेसिस पे रह रहे हो तो 5 घंटे की ड्यूटी करवा रहे हो, लेकिन 5 घंटे का काम है ही नहीं उसमें। एक्चुअली काम वहाँ पर 8 घंटे, कभी कभी पूरा दिन लग जाता है, 9 घंटे का काम करना पड़ता है, क्योंकि आज की जो जितनी भी पोस्टल सर्विसेज हैं, तुम्हारी बैंक से, आधार कार्ड से रिलेटेड, तुम्हारी मनरेगा, नरेगा, तुम्हारे वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, तुम्हारी जितनी भी मार्कशीट वगैरह सब काम तुम्हारे पोस्टल असिस्टेंट यानी कि इंडिया पोस्ट डाक सेवक से कर दी। तो काम बहुत है, बट तुम 10th के बेसिस, मार्कशीट के बेसिस पे, तुम पहली मेरिट के बेसिस पे स्टूडेंट का चयन कर रहे हो, बट उनको ड्यूटी 5 घंटे की दे रहे हो। 5 घंटे की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, इसको बढ़ा के 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि लगभग अगर 8 घंटे की ड्यूटी हुई तो वहाँ पर जो सैलरी है वो 27,000 28,000 के करीब पहुँच जाएगी। ठीक है, तो एक बेनिफिट ये है। दूसरी बात, अगर जिन बच्चों ने 10th की बेसिस पे ज्वाइन कर लिया, सपोज करो उसके 90 परसेंटाइल थे, 95 परसेंटाइल थे, उसे कैरियर में आगे बहुत ग्रो करना था, उसके पास बहुत नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्योंकि अगर जो बच्चा 90 परसेंटाइल ला रहा है तो उसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो अच्छा छात्र रहा होगा, उसने अच्छी पढ़ाई की होगी। अगर वो सही उसी अपने करियर को परस्यू करे तो वो बहुत आगे जा सकता है। बट इस नौकरी में ज्वाइन करने के बाद उसका जो करियर है वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम 50% अपने करियर की तरफ ध्यान दोगे और 50% अपनी जॉब की तरफ ध्यान दोगे। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि उन स्टूडेंट को इस एरिया में जाना चाहिए
जिनको लगता है कि यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ यहीं तक सीमित है, उन स्टूडेंट को इस ऑप्शन को चूज करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और उसको लग रहा है 0.1% कि यार लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना है या लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ग्रो करना है अपनी लाइफ को, फाइनेंशियली लोगों की हेल्प करनी है, तो उसके लिए ये जीडीएस की नौकरी बिल्कुल साफ है। ये वरदान तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतने कम टाइम में इतनी कम सैलरी, इतना ज़्यादा वर्कलोड और प्रेशर होना और फिर उस टाइम पे उस काम को करना आसान काम नहीं है। क्योंकि मैंने इस काम को किया है और मैं आपको सच्चाई बता सकता हूँ कि इसमें सच्चाई क्या है। अब बात करते हैं स्ट्राइक जो हो रही है आज पे, इसमें तुम्हें पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। देखो सपोज अगर आपने इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर लिया, पहली बात तो कुछ नहीं होने वाला, आपको टर्मिनेशन लेटर कुछ नहीं मिलेगा। उसके आपके दो रास्ते हैं। अगर 8 घंटे की ड्यूटी हो गई तो आपके फ़ायदे हैं, 27,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। अब आपको वैसे भी 8 घंटे का काम करना पड़ रहा है, तो 8 घंटा अगर इंक्लूड हो जा रहा है तब तो कुछ फ़ायदा है। बट आपकी जब सैलरी नहीं मिल रही है, तुम्हारे प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है। जब प्रमोशन होगा भी तो वो 5 साल बाद होगा। 5 साल एक लंबी ड्यूरेशन है। सो इसलिए अभी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करो। अगर अभी कुछ हो सकता है तो हो सकता है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं आगे कुछ महीनों में। सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। मूविंग फर्दर हम लोग कुछ बात कर लें कि जो रूल्स वगैरह बनाए थे, रूल 8 है वो क्या है। रूल 8 है सिंपल कहता है कि अगर आपने कोई भी जो सरकारी पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट, उनके सरकारी विभाग के जितने भी इक्विपमेंट हैं, अगर आप उनसे फिजिकली छेड़छाड़ नहीं करते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, उनके सामने कैंडल मार्च लेके उनके ही वो पोस्ट ऑफिस में नहीं घुस जाते हैं, या शांतिपूर्ण ढंग से आप अगर किसी भी स्ट्राइक को अंजाम देते हैं, तो वहाँ पर रूल 8A लागू नहीं होता। ठीक है, रूल 8 तभी लागू होता है ग्रामीण डाक सेवक पर, जब वहाँ पर आप फिजिकल ड्यूरेस करते हो, फिजिकल चीज़ों को हार्म करते हो। ठीक है, तो ये बात रही रूल 8 की। ऐसे ही तुम्हारा रूल 23 भी है, वो भी यही कहता है कि अगर कोई भी डाक सेवक को तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि वो फिजिकल चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। रूल 8 रूल 23 से बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आप स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, और नहीं कर रहे हो उनको उत्साहित कर सकते हो, क्योंकि इस स्ट्राइक से आपका ही फायदा होने वाला है। इसमें पुराने जितने भी जीडीएस, एबीपीएम, बीपीएम डाक सेवक वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। न्यू बंदों को भी करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। और दर्पण ऐप में कभी इसमें लॉगिन नहीं करना जब तक जीडीएस स्ट्राइक हो रही है। आपको अपने घर में शांति से रहना है, बस चुपचाप फोन को स्विच ऑफ कर लो। जब आप जीडीएस की स्ट्राइक खत्म हो जाए तब आपको दोबारा से ज्वाइन करना है। कोई टर्मिनेशन लेटर नहीं आपको पहुंचाएगा, आप उस बात से बिल्कुल चिंतित ना हो। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे, वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।